हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू बेटा। वैसे आंटी, आज तो हम दोनों के हिस्से का खाना आपके किचन में बनेगा ना? अबे क्या आंटी, अर्जुन ना बहुत शर्माता है खाना मांगने में, लेकिन मैं बहुत बेबाक हूँ। मैंने तो इससे पहले कह दिया था कि जब तक यहाँ रहूँगा आपके हर बर्थडे पर खाना आपके ही हाथ का बना हुआ खाऊंगा। भाई IIT का लास्ट अटेम्प्ट है, पूरी जिंदगी रहना है क्या यहाँ पर? जिंदगी का लास्ट अटेम्प्ट तो नहीं है ना। सिलेक्शन हो जाएगा तो आते रहेंगे, और अगर नहीं हुआ तो यहीं रह के मेहनत करेंगे, IIT के बच्चों को पढ़ाएंगे और सिलेक्शन दिलवाएंगे उनका। क्यों आंटी जी? सोवत नहीं यार, एक और बगल में जाओ। घंटी तुम बजा ही रहे हैं, लेकिन दोबारा इस भाषा का प्रयोग मत करना, पता चले रूम ही ना मिले। अमर बेटा। अमर? आंटी हम आशीष और अर्पित। अमर कौन? अमर हम नहीं जानते। बेटा तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? आंटी जी वो रूम देखने के लिए आए थे, बल्लू अंकल भेजे थे, कह रहे थे कि यहाँ पर रूम खाली है। रूम तो खाली है, तुम चाहो तो देख लो। जी आंटी जी। आओ। आंटी ये रूम का किराया कितना है? वैसे आंटी जी रूम का किराया कितना होगा? अरे बेटा अब महीने के आखिरी में जो भी बच पाए वो ही दे देना तुम लोग। आओ देखो। सही है, सही। अब आंटी ट्यूशन कोचिंग से आप स्टार्टिंग में जानते हैं कितना निकलेगा ही। अब ये मान के चलिए कि हम रूम के लिए 200 रुपये तो बचा ही लेंगे। 200 रुपये चलेगा आपको? अरे हाँ हाँ बेटा बिल्कुल चलेगा चलेगा। थैंक यू आंटी। आंटी आप में तो अपनी माँ ही देखते हैं। अरे वो क्या हुआ आंटी, बोलिए ना, हम लोग भी तो आपके बच्चों जैसे ही हैं। अरे वो तुम लोग घंटी पे घंटी बजाए जा रहे थे और हम बिना हाथ धोए बाहर निकल आए हैं। अब तो लेटरिन गए थे ना वो। बेटा जो भी खुशी खुशी बन पाए वही पैसे दे देना। आंटी जो कॉपी किताबें रखी हैं यहाँ पे, ये सब किसकी हैं? बेटा वो पहले यहाँ 2 बच्चे रहते थे, उन्हीं की हैं ये किताबें। मालूम नहीं कहाँ चले गए, एकदम से रूम छोड़कर लौट कर ही नहीं आए वापस। तो आंटी आपने नहीं हटाया नहीं? कोई और मकान मालिक होता तो नहीं रद्दी में बेच दिया होता। अरे बेटा मुझे क्या मालूम कि इसमें कौन सी कॉपी किताब काम की है और कौन सी किताब काम की नहीं है। और अभी यही खरीदने जाओ तो 1000 रुपए ले लेते हैं। हम कबाड़ी के भाव बेचकर कौन सा अमीर हो जाते हैं। सोचा था कोई आएगा तो उन्हें पढ़ेगा ही। आंटी जी फिर कल से सारा सामान लेके आ जाएं। हाँ हाँ बेटा आ जाओ कल से। तो आंटी टोकन मनी बता दीजिए तो आपको दे दे, रूम पक्का है, कल शिफ्ट हो जाएंगे। बेटा बोला ना महीने के आखिरी में जो भी बचेगा वही दे देना तुम लोग। महीना पूरा तंगी में काटोगे तो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे। आंटी जी आजकल मैंने ऐसे मकान मालिक तो ना देखे, आप फरिश्ता हो गया। बेटा फरिश्ते कहाँ होते हैं आजकल, एक ढंग का इंसान बन जाओ वही बहुत बड़ी बात है इस जमाने में। तो आंटी ये कॉपी किताबें यहाँ पे हटा दें यहाँ से कि या फिर यही रखे? नहीं इन्हें यही रखी रहने देना। ठीक है आंटी फिर कल शिफ्ट होते हैं हम। ठीक है।
सुनो, अपनी अपनी कॉपी किताबें अलग ही रखना। हाँ बिल्कुल अलग ही रखेंगे। तुम साले वैसे भी पढ़ के कापी तभी दे दो छोड़ देते हो। अच्छा, ये लो बेटा, चाय पी लो, फिर कॉपी किताबें आराम से लगाना है। थैंक यू आंटी जी। खुश रहो, मन लगा के पढ़ाई करना दोनों लोग। जी आंटी जी। वो अपने जरा केमिस्ट्री के नोट्स देना। यार अर्पित, घर की बहुत याद आती है। गांव वालों के तने सुनकर और घर से लड़ाई कर कर यहाँ शहर आया हूँ पढ़ने। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वापस गांव नहीं जाऊँगा। तो कहाँ जाएगा? 12th के बाद ढंग की जॉब भी नहीं मिलेगी। सुसाइड कर लूँगा। ये कहाँ से गिरी? सिपकली साहब है क्या? रुक रुक रुक, हाथ से मत देखना, मैं बाहर से गंदा लेके आता हूँ। अरे छोड़। अमर? कौन अमर? वो तुझे याद है जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो किरण आंटी हम लोग को देख के बोली थी अमर बेटा। लेकिन इस डायरी में क्या है? आ चल देखते हैं। इसको उठाओ। अर्जुन, देख रहा है पानी की बोतल रखी गई आसपास, देना जरा। सोने जा रहे हो क्या? नहीं यार, वही रोजमर्रा का काम करके फिर सोएंगे। ये ले। आराम से यार। हम भी सोच रहे थे कि सुबह का पढ़ा हुआ रिवीजन कर ले तब तक। ठीक है, कर लो। वैसे भी तुम मुझसे तो देर में उठोगे, तो कम से कम अभी पढ़ लो। ये मेरी दूसरी डायरी है। पहली डायरी कोचिंग से लौटते वक्त कहीं गिर गई थी या कोचिंग में ही किसी ने चुरा ली, पता ही नहीं चल पाया। आज 7 जुलाई 2011 है। मैं कोचिंग से रूम वापस आ रहा था। क्लास की सबसे सीधी लड़की रूही को आज पहली बार अपनी कॉलोनी की तरफ जाते देख रहा था। अमर, आज अच्छा मौका है तेरे पास बात करने। जा जाके बात कर। क्या पूछूंगा उससे? अरे जाना। यार भाई मैं बहुत डर रहा हूँ यार। अरे जा जाके पूछ। आज इधर कहाँ जा रही हूँ मैडम? नहीं यार, मैं नहीं जाऊँगा। रूही। हाय रूही। हेलो। मैं अमर, तुम्हारी क्लास में पढ़ता हूँ रूही, सेकंड लास्ट रो। अरे तुम दोनों को कौन नहीं जानता है क्लास में। हर स्पीड टेस्ट के रिजल्ट की शुरुआत तो हमेशा अमर और अर्जुन के नाम से होती है। थैंक यू रूही। वेलकम। वैसे तुम इधर कहीं पास में रहती हो क्या? नहीं, घर 2 किलोमीटर दूर है। तो आज इधर कैसे? वो मौसी पास ही में रहती है ना, तो वहीं जा रहे हैं आज। एक्चुअली हम लोग यहीं पास में ही रहते हैं, साथ में चले क्या? अरे तो क्या तुम दोनों मौसी के घर के अंदर भी जाओगे क्या?
नमस्ते मौसी। नमस्ते बेटा। मौसी ये दोनों मेरे साथ कोचिंग में पढ़ते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? चाय पानी करके जाओगे क्या साथ में? अरे बेटा ये दोनों यहीं रहते हैं। सॉरी। ओ हीरो, अपनी डायरी में रूही मैडम के अलावा ये भी लिख लेना कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर तैयार नहीं किए हो आज। अरे यार वो सब मैं सुबह कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो यार। यार स्पीड टेस्ट में दोनों की फर्स्ट रैंक आती थी, तो तुझे क्या लगता है लास्ट में सिलेक्शन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? मुझे लगता है रोही मैडम के चक्कर में नहीं हुआ होगा, तभी ये दोनों यहाँ से भाग गए। चल शर्त लगाते हैं, मुझे लगता है कि सिलेक्शन दोनों का हो गया होगा, लेकिन रोही मैडम ने शादी को मना कर दिया होगा, इसलिए बिना बताए कुछ भाग गए। लगी शर्त। चल जो हारेगा वो 1 हफ्ते तक खाना बर्तन करेगा। डन। चल अब आगे बढ़ते हैं। अर्जुन, अबे उठ यार, 5 बज गए। साले उठ, 5 बज गए। रूही, हाँ बस 2 मिनट आई। जल्दी आओ यार, लेट हो रहा। मौसी कोचिंग जा रहे हैं हम। हाँ तुम अकेले? अर्जुन कहाँ? वो शाम के बैच में जाएगा। क्यों? कुछ काम है उसे। अच्छा, वैसे काफी देर तक पढ़ते हो तुम दोनों रात में। तुमको कैसे पता? फिजिक्स पढ़ते हो तो इतना तो पता ही होगा कि दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई देती है और ज़्यादा दूर तक। ओह, जब रात के 3 बजे तुम दोनों केमिस्ट्री की इक्वेशंस डिस्कस कर रहे थे ना, तो सब सुनाई दे रहा था नीचे। अच्छा, तो तुम हम दोनों की बातें भी सुनती हो? नहीं, कान बंद करके बैठते हैं। अच्छा सुनो, वही मैं 2-4 दिनों के लिए गांव जाऊंगा, तो मुझे ना कोचिंग के नोट्स भेज देना। तो मुझे अपना नंबर दे दो। जी खा गुरु, नंबर मांगने का बहाना। अरे चलो चलो। तुझे सच में नंबर? हाँ हाँ चलो। तुम मैं नोट कैसे लूँगा यार? अर्जुन है ना। आज सुबह ही पता चला कि परीक्षा की घड़ी करीब आ चुकी है। अब बातों की जगह हम तीनों भी अपना अपना सिलेबस पूरा करने में लग चुके थे। इस साल फाइनल सिलेक्शन लेकर मम्मी को रूही के बारे में भी तो बताना है। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड। यार अमर, ये देख मेरा एम्पलीट्यूड गलत क्यों आ रहा है? अबे ये रिजल्टेड एप्टीट्यूड का फॉर्मूला है। हाँ तो सही तो है। सही कह दे, 2 मिसिंग है यार। 2a1 a2 cos 5 होता है। अरे यार, अबे इस पेड़ में नींबू देखो कितने सारे लगे, कितना छोटा पेड़ है। इसीलिए तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता। केमिस्ट्री निकल जाएगी तुम्हारी। अरे भैया, जिस हिसाब से आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, उस हिसाब से केमिस्ट्री क्या आप IIT निकलवा देंगे। तुम साले मार खाओ इस दिन हमसे। अच्छा ये बताओ, तुम लोग जॉब लगने के बाद तुम लोगों के ड्रीम्स क्या हैं? मेरा ड्रीम तो क्लियर है,
मुझे एक ब्लैक कलर की BMW लेनी है, उसमें अपनी मम्मी और गर्लफ्रेंड को बैठा करके मस्त घूमना है। बड़ा तरंगी सपना है। मानना पड़ेगा, हिम्मत है। मम्मी गर्लफ्रेंड, खैर तुम्हारी अपनी चॉइस है। तुम बताओ। मेरा क्या यार, मेरा IIT ही निकल जाए, यही मेरा ड्रीम है। बात तो सही है। अब बताओ, तुम बताओ। यार आजकल जो सोसाइटी में हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप उनके बूढ़े हो जाते हैं तो वो उन्हें घर से निकाल देते हैं। रूही, जैसे ही मुझे पहला पैकेज मिलेगा ना मेरी जॉब का, मैं वृद्धाश्रम खोलूँगा। अब डायरी में लिखने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अर्जुन, अबे किसी को फोन करके देख यार, लाइट कब तक आएगी? तो अमर, मैं मार्केट जा रहा हूँ, कोई बुक मंगानी है तुझे? यार वो मैथ्स के सॉफ्टवेयर पर ले आना बस। ओह, पैसे? अबे पर्स से निकाल लेना, इधर रखी। मैं किसी की पर्स नहीं छूता। मैं बुक ले आऊँगा, तू मुझे बाद में देना। अबे जा ना यार, क्यों दिमाग खा रहा है? पढ़ने दे। बहुत बड़े पढ़ाकू बने हैं। खिचड़ी बना के रख दिए, खा लेना। दस अप्रैल 2011। चल अब डायरी मुझे दे, मैं पढ़ूंगा। 10 अप्रैल 2011, आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था, यानी आज मेरा एग्ज़ाम था। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम तो बेहतरीन हुआ था। साथ ही शाम के समय रूही से मुलाकात भी हो गई। हाँ मम्मी, कल आएंगे घर। अब आज मौसी के यहाँ जा रहे हैं। अरे ठीक हुए पेपर, आप फालतू भी परेशान हो रही हैं। शाम को करें फ़ोन? रूही है? रूही, ठीक है, अभी रखते हैं फ़ोन। बाय। कहाँ लगी थी? तुमको फ़ोन किया था, तुम्हारा ऑफ जा रहा था। ऑफ चल रहा सी? अरे या वो एग्ज़ाम सेंटर पे गए थे ना, तब से ऑफ पड़ा हुआ है। एक मिनट रुको। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पेपर कैसे हुआ? बस तुम्हारी दुआओं का असर था, अच्छा ही हुआ है। और तुम्हारा? तुम्हारी दुआओं का असर था तो सारा भी अच्छा हुआ है। चलो कहीं पास में बैठ के चाय पीते हैं। यार मौसी वेट कर रही होंगी, देर हो जाएगी। रूही यार चलो ना। अमर, सॉरी। आओ चलो। देखो पक्का मम्मी का फोन होगा। अर्जुन कर रहा है। हाँ बे। कमरे की चाबी तुम्हारे पास है? कहाँ हो अभी तक? अबे यार आधा घंटा लेट हो जाऊंगा। यार मैं तब से आकर खड़ा हूँ यहाँ पर। तुम तो कह रहे थे तुम्हारा सेंटर यहीं 15 मिनट की दूरी पे है, तो कहाँ गया है वो अभी तक? अबे मैं रूही के साथ हूँ। तो पेपर देने गए थे या वहाँ उस टाइम की भाभी जी के साथ थे? वैसे रूही हम लोगों की सारी बातें सुन रही है। ठीक है भैया, एक बार फिर से तुम्हारे प्यार की खातिर हम यहाँ बाहर बैठने का गम सह लेंगे। चल ठीक है, बाय। पागल है, इसकी बात पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। अच्छा वैसे
अर्जुन ने तुमको मुझसे मिलवाने के लिए इससे पहले क्या क्या किया है? यार पहली बार जब याद है ना हम लोग कोचिंग से आ रहे थे, तब उसने तुम्हें आवाज़ दी थी। मुझ में तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। फिर दूसरे दिन हम लोग साथ में कोचिंग जा रहे थे, हम लोगों ने नंबर भी एक्सचेंज किया था। ये भी उसी साले का प्लान था। और आज आधे घंटे बाहर बैठ के वेट करेगा। अमर, आगे का क्या प्लान है? यार रिजल्ट आने के बाद ना मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाऊंगा। रिजल्ट आने के बाद तुम्हारा मन तो नहीं बदल जाएगा शादी को लेके? यार कैसी बातें कर रही हो रूही? जो प्रेम किसी की नौकरी और सफलता पे टिका हो ना, वो प्रेम नहीं होता है। एक्चुअली मेरी नानी दूसरी कास्ट की है। तुम्हारे पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन नहीं होगा शादी को लेके? मुझे तुमसे शादी करनी है कि नानी से? गांव में यार ये सब बातें बहुत देखी जाती हैं। लोग बातें करते हैं। यार एक तो मैं तुमको इतनी महंगी जगह लेके आया हूँ, ऊपर से तुम इतनी सस्ती बातें कर रही हो। अच्छा सुनो, मैं 2-4 दिनों में गाँव जाऊंगा। फिर वापसी कब होगी? यही 1-2 दिनों में आ जाएंगे वापस। अबे सारे सादे पन्ने, इसके आगे क्या हुआ होगा? देखो अबे लग रहा है कुछ लिखा है। जिंदगी में तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक ईश्वर खुद हार का प्रमाण पत्र लाकर तुम्हारे सामने न रख दो। यार लाइन तो बहुत सही लिखी है। तारीख 25 मई 2011 की बात है। ये वही दिन है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन तब ये नहीं पता था कि ये दिन मेरे लिए मनहूसियत का दिन बनने वाला है। अबे हैंडराइटिंग चेंज नहीं लग रही तुमको? मुझे महसूस हो रहा है मैं सच जीतने वाला हूँ। बेटा जब तक जीत का ठप्पड़ न लग जाए ना, तब तक जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। चल चल आगे बढ़ते हैं। तुरंत ज्ञान पीने लग जाता है। आईआईटी का फाइनल रिजल्ट आ चुका था। हाँ क्या हुआ रिजल्ट का? भाई नहीं हुआ। अबे मेरे रिजल्ट का बता। भाई तेरा ही बता रहा है, मेरा तो हो गया। भाई यार मजाक मत कर। भाई मजाक क्यों करेंगे, सच में तेरा नहीं हुआ। ये अमर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ रूही, अमर कहाँ है? फोन नहीं उठ रहा है उसका। अरे यार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, इसलिए परेशान होगा, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा होगा। सिलेक्शन नहीं हुआ है मतलब? हाँ आईआईटी का रिजल्ट आया ना आज। अरे इसीलिए तो फ़ोन किया था कि तीनों का हो गया है तो आज शाम में सेलिब्रेट किया जाएगा। अरे अमर का नहीं हुआ है रूही। अरे पागल, अभी मैंने हम तीनों का रिजल्ट देखा है। तीनों के तो रोल नंबर मेरे पास थे। अमर का रोल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ लिखो। एक मिनट। हाँ बोलो। 230310290909। 29 है कि 39? 29 अरे यार गड़बड़ हो गई, मैंने 29 की जगह 39 देख लिया। अरे महाराज अब तुम रहने दो। रूही थोड़ी देर में पहुँच के कमरे पे बात करवाता हूँ। ओके, बात हो अमर से तो बोल देना कि साथ में डिनर का प्लान करते हैं आज। ओके 15 मिनट में पहुँच के बात करवाता हूँ तेरी अमर से। ओके। फिर उसके बाद हम किसी से कभी मिले ही नहीं, और मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं
कि सच्चाई मैं इन पन्नों पर लिख सकूं। मेरा आपसे निवेदन है, जो भी इसे पढ़ रहा हो, बिना बात किए कभी किसी को छोड़कर मत जाना। कुछ समझ नहीं आया, कौन किसे छोड़कर कहाँ गया? चल एक काम करते हैं, आंटी से जाकर पूछते हैं रूही का पता। अब पे यार इतनी रात में जाकर आंटी से क्या बोलेगा? अरे अभी नहीं, कल सुबह जाकर पूछेंगे। यार उसकी ज्वाइनिंग यहाँ कहीं तो हुई नहीं होगी, कहीं बाहर ही हुई होगी, और यार वहाँ जाने के लिए तो पैसे भी लगेंगे, कहाँ से लाएगा? अरे पहले पूछते हैं चल के, फिर पैसों का भी देखा जाएगा। ठीक है, अभी सोते हैं, सुबह बात करते हैं। ठीक। मैम जी बताइए। प्लीज़ 2 मिनट आइए, आपसे बात करनी है। मैम प्लीज़। किसने भेजा है आप लोगों को? इसने। मतलब किरण आंटी ने भेजा है आप लोगों को? नहीं, वह तो अपने दिल पर पत्थर रख चुकी हैं, उन्हें पता है कि आप नहीं जाएंगी। हमने उन्हीं से आपका पता पूछा था, लेकिन उन्होंने तो आपसे मिलने को भी मना कर दिया। लेकिन हमें आप ही से जानने की आगे की कहानी, आगे क्या हुआ क्या। मैम प्लीज़ बताइए, उस दिन क्या हुआ था रिजल्ट वाले दिन? क्या? फिर आपने ज्वाइनिंग क्यों नहीं ली? ज्वाइनिंग लेकर क्या करना था, जब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। तो मैम अर्जुन का क्या हुआ? रूही, शाम में सब्जी के साथ हरी धनिया नहीं आई थी क्या? अच्छा, तो तुम ही हो अर्जुन? उस दिन आपसे गलती नहीं, गुनाह हुआ था। हे भगवान, मैं पापी हूं, मुझसे अब उस पाप के साथ नहीं जिया जा रहा है। 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन आप किसी न किसी रूप में आकर बचा लिए। अगर मुझे जिंदा ही रखना है तो प्लीज भगवान, प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए। प्लीज मुझसे अब नहीं हो रहा है। माफ कर देना भाई, हम उसका ड्रीम पूरा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। सॉरी, आपका दिल दुखाया। रूही, इनके खाने का वक्त हो रहा है। कब? जीवन का सार कठिन है कहना, कभी कभी आत्मा भी रो देती है। अगर हौसले हों मजबूत अपने, तो मंजिल भी घुटने टेक देती है, मंजिल भी घुटने टेक देती है।